जो दृष्टिकोण था वो काव्य शास्त्रीय था और प्लेटो का जो दृष्टिकोण था वो नैतिक और सामाजिक था। वो कहते थे कि काव्य ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो, ठीक है ना, उपयोगितावाद का सिद्धांत था। इनका सौंदर्य शास्त्री ये कहते थे कि काव्य सुंदर होना चाहिए और आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। और इन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया था, विरेचन का सिद्धांत दिया था। विरेचन का सिद्धांत है जो त्रासदी से संबंधित था, ठीक है ना। त्रासदी क्या है? नाटक है, दुखांत है, विषादांत है, ठीक है ना। ये त्रासदी के अन्य नाम है। इन्होंने कहा था कि विरेचन जो है, मैं नहीं बताऊंगा विरेचन क्योंकि व्याख्याता में नहीं है, लेकिन जो अनुकरण का सिद्धांत है, अनुकरण के माध्यम से इन्होंने कहा था कि अनुकरण जो है, ठीक है ना, अनुकरण जो है वो कल्पना के माध्यम से जीवन की पुनः सर्जना है, ठीक है ना। कल्पना के माध्यम से जीवन की पुनः सर्जना है। वो कहते हैं कि अनुकरण जो है वो नकल नहीं होना चाहिए, डिटो नकल नहीं होनी चाहिए, पुनः सर्जना होनी चाहिए। जिस भी चीज़ की नकल करो, वैसे काव्य जो है वो अनुकरण है, अनुकरण किया जाता है किसी चीज़ का, लेकिन अनुकरण जो है वो पूरी तरह से नकल नहीं होनी चाहिए, वो भावात्मक होना चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए, वो ग्राह्य होना चाहिए, वो नकल नहीं होना चाहिए, वो वस्तु परक अंकन नहीं होना चाहिए, वो यथार्थ परक अंकन नहीं होना चाहिए, वो यथार्थ वस्तु परक अंकन भी नहीं होना चाहिए। ये बातें अरस्तु ने कही थी। लेकिन जो प्लेटो है वो कहते थे कि जो काव्य है वो उसकी कोई न कोई उपयोगिता होनी चाहिए। दूसरा, वो इसका विरोध करते थे। वो कहते थे कि ये संसार जो है ये ईश्वर की अनुकृति है, यह संसार जो है ये ईश्वर की अनुकृति है और साहित्य जो है उस संसार की अनुकृति अर्थात अनुकृति की अनुकृति है। अतः साहित्य जो है वो सत्य से 2 गुना दूर है, अतः वो त्याज्य है।